आइए हम आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है और ये NCERT बेस्ड मैं एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई और दूसरा है गॉन और तीसरा है मैट्रॉन। ठीक है, तो ट्राई का मतलब 3 होता है। ग्रीक वर्ड में ट्राई हो गया, ग्रीक वर्ड से ही बना है गॉन और ग्रीक वर्ड से ही है मैट्रॉन। तो जिसका ट्राई का अर्थ होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मैट्रॉन का मतलब होता है माप। अगर इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति हिंदी में भी अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्री, कोण और तीसरा मिति। तो इसका अर्थ समझ जाते हैं क्या है। ठीक है, तो त्रि का मतलब होता है 3, हिंदी में भी देख लिए। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोना, 3 कोना, और मिति का मतलब होता है मापना। 3 कोना को मापने की जो विधि होती है उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ जो होता है 3 भुजा या 3 कोणों के माप को अध्ययन को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। 3 भुजा या 3 कोण के माप के अध्ययन को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आते हैं, याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है समकोण त्रिभुज पे, त्रिकोणमिति बेस्ड है समकोण त्रिभुज पे। त्रिकोणमिति बेस्ड किस पर है? समकोण त्रिभुज। अब जानते हैं समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। ये समझिए, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसी को बोलते हैं हम समकोण। इसी ट्रायंगल, इसी त्रिभुज के बेस्ड है आपको ट्रिग्नोमेट्री, इसी के ट्रिगोनोमेट्री, इसी पे बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता है। इस ट्रायंगल का नाम है राइट ट्रायंगल, यानी हिंदी में बोला जाए तो समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पे 90 डिग्री कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाला भुजा को बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और जहाँ पर थीटा होगा, जहाँ पर थीटा लेंगे, थीटा के सामने वाला को बोलते हैं हम लंब। थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं। और जो रेस्ट बच गया उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। कर्ण को इंग्लिश से बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी इसको शॉर्ट में अगर बोला जाए तो H। आधार को इंग्लिश से बोलते हैं बेस, इसको शॉर्ट में अगर बोला जाए तो B। और लंब को इंग्लिश से बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं P। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले कि ये समकोण पे बेस्ड है और जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, जो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है, जो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और जहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री जब ले लिए तो 2 कोण बच गया, एक कोण यहाँ पर बच गया, एक कोण यहाँ पर बच गया। यहाँ पर अगर कोण लेंगे तो इस कोण के सामने वाला भुजा होगा लंब, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये बच जाएगा आधार। एक और एग्जाम्पल समझना है, ठीक है, समझना है। यहाँ पर ये अगर 90 डिग्री ले लिए तो इसके सामने वाला ये तो कर्ण हो गया, लेकिन अगर थीटा यहाँ ले लेंगे हम तो याद रखना है समकोण त्रिभुज में जहाँ पर थीटा होता है, थीटा के सामने वाला भुजा ही क्या होता है? वो लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा यहाँ पर अब लंब हो जाएगा। यहाँ पर थीटा था, देखिए यहाँ पर थीटा था तो इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, और ये तो कर्ण फिक्स है ही, और जो रेस्ट बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। अभी थीटा मैं यहाँ ले लिया तो इसके सामने वाला भुजा आपको हो गया ये, इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा जहाँ भी बोलेगा 90 डिग्री की जगह पे थीटा नहीं बोलेगा। 90 डिग्री तो फिक्स है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण हो गया, थीटा ये हो गया, थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। अब हम यहाँ पर थीटा ले लिए तो थीटा के सामने आपको लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कर्ण हमेशा फिक्स होता है और लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द थीटा के अकॉर्डिंग ये बदलते रहता है। ये थीटा के जस्ट सामने हो गया ये लंब
ये तो ये आधार, थीटा यहाँ ले लिए तो ये लंब, तो ये आधार। और लंब को हमेशा बोलते हैं P, और आधार को हमेशा बोलते हैं B, और कर्ण को हमेशा बोलते हैं H। और कर्ण हमेशा याद रखना है फिक्स्ड होता है। एक चीज़ और, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। कर्ण जो होता है त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है। कर्ण होता है त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। और ये हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या होता है ये? और ये हमेशा फिक्स्ड होगा। क्या होगा ये हिलेगा नहीं। इनको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं शॉर्ट में P, और हाइपोटेनस को ही शॉर्ट में बोलते हैं H। और बच गया आधार। तो ये जो आधार होता है, आधार को इंग्लिश से बोलते हैं बेस, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में B। तो हमेशा याद रखिएगा, एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है देख लेते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। क्या होता है? लंब। लंब का मतलब P। और 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, हमेशा कर्ण यानी H होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है हम आपको सेकंड पार्ट कल बताएंगे बहुत जल्दी, ठीक। आप हमारे चैनल से या हमारे पेज से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।